आप सभी को प्रणाम करता हूं। आदरणीय पाटिल जी की गरिमामय उपस्थिति है। आप लोग बहुत बेहतरीन सुनेंगे। बैंक आपको हंसाने का काम कर रहा है। नोटबंदी के बाद संभवतः यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैंक ने आपको हंसाने के लिए कभी बुलाए हैं। नहीं तो बैंक की हालत यह थी कि आप उसके एटीएम के पास से गुजरे तो 25 रुपए गए, लेकिन बैंक खर्च करके आपको हंसा रहा है। हम लोग हैदराबाद उतरे आज यहाँ आने के लिए। लगभग 6 घंटे का रास्ता है। सड़क बहुत अच्छी है और पिछला 25-30 किलोमीटर तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैं सच बता रहा हूं, यहाँ के प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया जिस मटेरियल से स्पीड ब्रेकर बनवाते हैं उसी मटेरियल से सड़क भी बनवाया करें। स्पीड ब्रेकर वैसी का वैसी बना हुआ है, सड़क हर बार बदलती रहती है। अच्छा, बीच बीच में सड़क अच्छी भी है। ये सड़क तब बनी थी जब भाजपा और शिवसेना सरकार में एक साथ थी। परिणाम यह हुआ कि भाजपा सड़क पे आ गई, शिवसेना टोल नाके पे। लेकिन टोल नाके पे वसूली नहीं चल रही आजकल। समस्या यह है कि वहां पर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे बेचारे। मैं 4-4 लाइनें आप लोगों को गा गा कर सुनाऊंगा। मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। पिछले दिनों गुजरात से भी 2 लोग परमानेंट दिल्ली रहने लगे। वहां पहले से बंद थी। आ गया चाय वाला, ले। गुजरात का जिक्र करते ही चाय आ गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। लोग जब बाजार जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, हम दोनों ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि सड़ा कौन सा और गला कौन सा है। अब भाई साहब, मैं तो ये भी कहने की स्थिति में नहीं हो कि सड़े और गले दोनों आप ही हैं। वो दिल्ली में हैं, यहां नहीं। भाई साहब तो निकल आए। खैर, मैं 4 लाइनें सुनाता हूं, आप लोग आनंद लीजिएगा। आपके आनंद तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। एक बात और पहली बता देता हूं, वो एक बड़ी आजकल चर्चा चल रही है कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, प्याज बहुत महंगे हो गए। बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अच्छा, आप जी टीवी खोलो, 40 रुपए किलो प्याज खरीदो। एनडीटीवी खोलो, 100 रुपए किलो बेच दो। यही है प्याज, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमारी जो महंगाई का दर है वो टीवी चैनलों के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। 4 लाइनें सुनना, आनंद लेना, बस आप लोगों के। अच्छा, आजकल वो चल रहा है बड़ा ही, कैब का विरोध चल रहा है कि जी ये होना नहीं चाहिए था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल होना नहीं चाहिए, पता नहीं। अच्छा, वो लोग भी कर रहे हैं जिनको पता नहीं है। कई लोग तो इसी बात पर कर रहे हैं कि यार ये CAB से पहले कैसे आ गया। बहुत अच्छे। अच्छा, आप एक चीज देखिए, पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने जितनी बार मान्यवर 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 कहा, उतने पैसे तो विराट कोहली ने भी नहीं लिए होंगे मान्यवर का सब प्रमोशन करने के लिए। लेकिन वो कर रहे थे साहब। देश अद्भुत स्थिति में है। 2 ही लोग मिलकर पूरा देश चला रहे हैं। कवि सम्मेलन तो फिर भी 4 लोग कर रहे हैं। 4 लाइनें सुनाता हूं, आप लोग आनंद लीजिए। देश में मुझे लगता है थोड़े टाइम बाद कुछ करने को बचेगा नहीं। बिहार का आदमी अद्भुत होता है। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि तमाम नेता वगैरह है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे आकर के पता लगा पाटिल सर, यहाँ भी बहुत बिहारी हैं। सर, इसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं है। सारा का सारा कसूर लातूर वालों आपका। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते। हमें ट्रेनों में ठुस ठुस के आना पड़ता है। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा, मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो?
बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहां से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछें। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? तो उसने जो जवाब दिया, आप लोगों तक बात पहुंच जाए तो आगे से लेके पीछे तक कवि सम्मेलन प्रारंभ करने की तालियां दे देना। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं हमारे बिहार के, आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद हैं। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने तो उसी दिन कह दिया था यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लो। और मैं सच बता रहा हूं, जितनी भारी संख्या में महिलाएं हंस रही हैं, बहुत दिनों बाद मैं एक ऐसे कार्यक्रम में आया हूं जहां पर महिलाएं इतना खुलकर हंस रही हैं। नहीं तो ये खुलकर कभी नहीं हंसती। इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती हैं, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप लोग इतना आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छे। आगे से लेके पीछे तक एक बात पे मोहर लगाना कि एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और हिंदुस्तान की महिलाओं ने किया। अच्छा। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर 2 बार पप पप करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। बता रहा हूं आपको। अच्छा कवि सम्मेलन और आगे बढ़ाएं, इससे पहले आप सभी से चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां। अरे सुन तो लो किसके लिए? पता चले मैंने कांग्रेस के लिए कहा तुम शिवसेना के लिए बजा दो, 6 महीने बाद वो फिर उधर ही कुछ, तो कोई फायदा नहीं है। एक बार जोरदार तालियां हमारी संस्था इसरो के लिए बजाइए। हाँ, बहुत अच्छे। ये तालियां इसरो के लिए बहुत जरूरी थी। अच्छा। ये तालियां इसरो के लिए इसलिए जरूरी थी क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। अच्छा। जब मैं पहली बार स्कूल गया, मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। अपना इसरो से उस दिन का नाता है। 4 लाइन सुनिए, आनंद लीजिए। अच्छा देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कवि सम्मेलन की बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई है और बहुत बेहतरीन बता रहे हैं। मैं किसी भी राजनीतिक दल में नहीं हूं, बिल्कुल आप यकीन मान के चलिए। ना तो मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूं। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं। कई बार लोगों को हुलिया उलिया देखकर शक हो जाता है, तो मुझे पहले से ही क्लेरिफाई करके चलना पड़ता है कि मामला बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसलिए यहां पर जो कोई भाजपाई बैठे हो, थोड़ी देर के लिए पार्टी से इस्तीफा दे देना। कांग्रेसी भी कृपया ऐसे ही करें। आप लोग सिर्फ वोटर होकर के नहीं, जनता होकर के सुनिएगा, आपको कवि सम्मेलन का आनंद आ जाएगा। 4 लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए। पिछले दिनों मोदी जी का था कमाल के साहब। मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? बोले मेरी नीयत पाक साफ है। तो कमाल है साहब। मैंने कांग्रेसी मित्र से पूछा, मैंने कहा यार आजकल कोई भी चैनल नहीं बचा जिस पर मोदी जी खुद ना आते हो, बचने के लिए क्या करते हो? बोले जी डिस्कवरी देखते हैं। अब वो डिस्कवरी पे भी आ गए। वो आप लोगों ने देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड। 4 लाइनें वहीं से प्रारंभ करता हूं, आनंद लीजिए। स्वागत है। डिस्कवरी पे मैन वर्सेस वाइल्ड, 4 लाइनें। कि दुनिया का राजा बनने में थोड़ी सी देर है, दुनिया का राजा बनने में थोड़ी सी देर है,
सड़ने लगे प्रतीक्षा में सबरी के बेर हैं, सड़ने लगे प्रतीक्षा में सबरी के बेर हैं। जंगल में जाके कोई भी रह सकता है मगर, जंगल में जाके कोई भी रह सकता है मगर, पत्नी के साथ रहने वाला असली शेर है।